अस्सलाम वालेकुम। हम डॉक्टर शबाना खानवासिया आपके सामने इस्लामी वारिस लेके हाजिर हुए हैं। दौरा अल कुरान के सिलसिले में सूरह अल बकरा का 33वीं रुकू की तिलावत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इल्म हिकमत की किताब कुरान मजीद में हमारे लिए क्या पैगाम भेजा है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा पारा है सयकुल सूरह अल बकरा का 33वां रुकू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मा फज़ला तालूत बिल जुनूद क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहरिन फमन शरिब मिन्हु फलैस मिन्नी वमन लम यतअमहु फ़इन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़तरफ़ ग़ुरफ़तम बियदिही। फिर जब तालूत लश्करों को लेकर शहर से जुदा हुआ, बोला बेशक अल्लाह तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है, तो जो उसका पानी पिए और मेरा नहीं, और जो न पिए वो मेरा है, मगर वो जो एक चिल्लू अपने हाथ से ले ले। फशरिबू मिन्हु इल्ला कलीलन मिन्हुम, तो सबने उसे पिया मगर थोड़ों ने। फलम्मा जावज़ूहु हुवा वल्लज़ीना आमनू मअहू, फिर जब तालूत उसके साथ के मुसलमान नहर के पार गए, क़ालू ला ताक़त लना अल-यौम बिजालूत बिजुनूदिही, तो बोले हमें आज ताकत नहीं जालूत और उसके लश्करों की, बोले वो जिन्हें अल्लाह से मिलने का यकीन था। क़ाल लल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ूहुल्लाह, वो बोले जिन्हें अल्लाह से मिलने का यकीन था। कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, कम जमात गालिब आई ज़्यादा ग्रोह पर अल्लाह के हुक्म से। वल्लाहु मअस-साबिरीन, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वलम्मा बरज़ू लिजालूत व जुनूदिही क़ालू रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। फिर जब सामने आए जालूत और उसके लश्करों के, अर्ज की ऐ रब हमारे हम पर सब्र उड़ेल और हमारे पांव जमे रख, काफिर लोगों पर हमारी और मदद कर। फ़हज़मूहुम फ़िइज़्निल्लाह, तो उन्होंने उनको भगा दिया अल्लाह के हुक्म से। व क़तल दाऊद जालूत व आताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमत व अल्लमहु मिम्मा यशाअ, और कत्ल किया दाऊद ने जालूत को और अल्लाह ने उसे सल्तनत और हिकमत अता फरमाई और उसे जो चाहा सिखाया। वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बाज़ुहुम बिबाज़िल लफ़सदतिल अर्ज़ु वलाकिन्नाहु ज़ुल फ़ज़्लि अलल आलमीन, और अगर अल्लाह लोगों में बाज़ से बाज़ को दफा न करे तो जरूर जमीन तबाह हो जाए, मगर अल्लाह सारे जहान को फज़्ल करने वाला है। तिल्का आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक़, और ये अल्लाह की आयतें हैं कि हमें महबूब तो ठीक ठीक पढ़ते हैं। व इन्नका लमिनल मुरसलीन, और तुम बेशक रसूलों में हो। तिलकर रसूल फज़लना बाज़ुहुम अला बाज़िन, रसूल है कि हमने उनमें एक दूसरे पर अफजल किया। मिनहुम मन कल्लमहु व रफ़अ बाज़ुहुम दरजातिन, उनमें किसी से अल्लाह ने कलाम फरमाया। व आतैना ईसा इब्न मरियम अल-बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल कुद्स, और कोई वह है जिसे सब कर दर्जे बुलंद किया, और हमने मरियम के बेटे ईसा को खुली निशानियां दी। व अय्यदनाहु बिरूहिल कुद्स, और पाकीज़ा रूह से उसकी मदद की। वलौ शाअल्लाहु मक़्तलल्लज़ीना मिन बादिहिम मिन बाद मा जाअतहुमुल बय्यिनातु वलाकिन इख्तलफू फमिनहुम मन आमन व मिनहुम मन कफ़र, और अल्लाह चाहता तो उनके बाद वाले आपस में न लड़ते, बाद उसके कि उसके पास खुली निशानियां आ चुकी हैं, वह लेकिन मुख्तलिफ हो गए, उनमें कोई ईमान पर रहा और कोई काफिर हो गया। वलौ शाअल्लाहु मक़्तलू वलकिन अल्लाह यफ़अलु मा युरीद, और अल्लाह चाहता तो वह न लड़ते, मगर अल्लाह जो चाहे करे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया यौमुन ला बैयुन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअतुन वल काफ़िरूना हुमुज़ ज़ालिमून।
सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 33वें रुकू के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर जब तालूत लश्करों को लेकर शहर से जुदा हुआ, अभी अगले में 32वें में हमने देखा था कि किस तरीके से तालूत को बादशाह मुकर्रर किया गया था शमूएल नबी शमूएल अलैहिस्सलाम के दौर में, जब इस्राएली कौम बहुत परेशान थी जालूत बादशाह के जुल्म से। तो जब लश्कर लेके ये लोग जाते हैं तो उन्होंने पहले ही वादा करवा लिया था, बोला बेशक तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है अल्लाह, यानी रास्ते में एक नहर पड़ेगा तो जो उसका पानी पिए वो मेरा नहीं और जो ना पिए वो मेरा है। तो इस तरीके से नबी शमूएल अलैहिस्सलाम भी वहां थे और तालूत बादशाह भी था। इन लोगों ने कहा कि जो नहर से अल्लाह आजमाएगा, जो उसका पानी पिएगा वो हमारा नहीं है, जो पिएगा वो जो नहीं पिएगा वो हमारा नहीं, जो पिएगा वो हमारा नहीं, जो नहीं पिएगा वही हमारा। और लोगों ने इस बात को माना और प्यास की शिद्दत से वो उनके जो जानवर थे वो भी परेशान हाल हो गए थे। वह मेरा है मगर वह जो एक चिल्लू अपने हाथ से ले ले। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद से प्यास की शिद्दत इन लोगों ने बहुत ज्यादा जताई अपने बादशाह से और अपने नबी से। तो भाई रहम आ गया इन लोगों को और इन लोगों ने कहा कि ऐसा ठीक है, एक चिल्लू हाथ में लेके पी लो, उससे ज्यादा नहीं। तो सबने उसे पिया मगर थोड़ों ने, सबने वैसे ही माना, लेकिन कुछ उसमें से ऐसे थे। फिर जब तालूत और उसके साथ के मुसलमान नहर के पार गए तो बोले हम आज ताकत नहीं। तो कुछ लोगों ने नबी की बात मानी और अपने बादशाह की बात मानी और कुछ लोगों ने शिकमशेर होके पी लिया। तो जब आगे बढ़े और उसके बाद से लड़ाई करने की नौबत आई तो उसके बाद से कुछ लोग उसमें से कहे कि आज हम हार गए हैं, आज हमें लड़ने की चाह नहीं है, ताब नहीं हमारे अंदर लड़ने की। और उसके साथ मुसलमान नहर के पार गए, बोले हमें आज ताकत नहीं। जो ज्यादा पानी पी लिया था, यानी अल्लाह के पैगंबर की बात की भाई अवहेलना की थी, उन लोगों ने बात के मुनकिर हुए थे, इसीलिए उनकी ताकतें जाया हो गई थी। और जो एक चिल्लो पानी पिया था उसके अंदर कुदरत इलाहिया की तरफ से ढेरों सारी ताकत आ गई थी, तवानाई आ गई थी। अल्लाह अकबर। तो जिन लोगों ने ज्यादा पी लिया था तो कह रहे हैं कि नहीं, जालूत उसके लश्करों के बोले वह जिन्हें अल्लाह से मिलने का यकीन था कि 12 कम जमात वाले गालिब आते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह। यहाँ पे कहा गया है, यहाँ से साबित है कि अगर आपकी जमात कम है, आपकी तादाद, अहले हक की तादाद हमेशा से कम रहती है। तो जालूत और तालूत की जंग का मिसाल देते हुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर के दौरान लोगों को समझाया कि हमारी तादाद कम है, लेकिन जालूत और तालूत का ये किस्सा जान लो तो तुम्हें समझ में आएगा कि कम तादाद वाले जो हुक्म रब्बी के तहत चलते हैं, अपने नबी का हुक्म मानते हैं, वो लोग हमेशा गालिब आते हैं ज्यादा तादाद वालों पे। और इस बात से हमें भी अपनी जिंदगियों में ये सबक हासिल करना चाहिए कि अगर हम किसी इलाके में रहते हैं और राह हक पे चलते हैं, लोगों को राह हक की तरफ बुलाते हैं, तो पूरी बस्ती आपकी तरफ रागिब नहीं होती, बल्कि एक छोटी सी तादाद आपकी तरफ रागिब होती है। और उसके बाद उससे तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अहले हक वालों की यही निशानियां रही हैं। तो इसमें तालीम है इस दौर के साहब लिबास खलीफा अहलुल्लाह अहले हक वालों के लिए। इसीलिए कहा जाता है नबियों के दौर में भी ये इल्म हिकमत की किताब थी, वलियों के दौर में भी इल्म हिकमत की किताब थी। तो इसीलिए हमें इसे पढ़ना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि हर हाल में सब्र शुक्र से इंसान काम ले। तो इस तरीके से कहा कि 12 कम जमात गालिब आई और ज्यादा ग्रो कर अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह साबिरों के साथ है। और कलाम पाक से ये साबित हुआ कि अल्लाह हमेशा सब्र करने वालों को के साथ होता है और हुक्म रब्बी पे चलने वालों के साथ होता है। भले ही उसकी तादाद कम होती है, हमेशा से रही है और हमेशा कम रह गई है। फिर जब सामने आ जाए जालूत और उसके लश्करों के अर्ज किया, रब हमारे हम पर सब्र उड़े और हमारे पांव जमे रख, काफिर लोगों पर हमारी मदद कर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और शमूएल नबी ने शमूएल अलैहिस्सलाम ने बताया कि जब
जालूत जालिम बादशाह की बड़ी सी फौज तुम्हारे सामने आ जाएगी, कदम उखड़ने लगेंगे, तो अल्लाह से मदद मांगना, क्योंकि वो साबिरों के साथ होता है और उसकी मदद जिसके साथ होती है उसी की जीत होती है। और अल्लाह की मदद होगी तो तुम्हारे कदम मैदान से उखड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने उनको भगा दिया अल्लाह के हुक्म से और कत्ल किया दाऊद ने जालूत को। और अल्लाह ने उसे सल्तनत, यानी तालूत ने कहा था कि जो जालूत को हरा देगा उसे मैं अपनी बेटी और आधा राजपाट दूंगा। तो दाऊद अलैहिस्सलाम हुक्म रब्बी के तहत जीत गए और जालूत को हरा दिया। इस तरीके से उन्हें राजपाट और बेटी दोनों मिल गया। और अगर अल्लाह ने बास से बास को दफा न कराए, और अल्लाह तबारक व तआला इसमें बता रहा है कि जब लोग राह हक में नहीं चलते हैं, आवाम जब अपने आपे पे उतर जाती है तो वहाँ जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाता है और उसके जुल्म से आवाम इतना घबरा जाती है कि फिर अल्लाह की तरफ, इलाही की तरफ रुजू हो जाती है और उसके बाद से गुहार लगाती है, अल्लाह से मदद मांगती है। तो फिर अल्लाह उन्हीं के बीच में से एक उनका मोमिन व मुहाफिज व मददगार अपनी तरफ से भेजता है। अल्लाह अकबर। उस दौर में नबी भेजता था, इस दौर में वली भेजेगा। तो इस तरीके से ये हमारी ही कमियां होती हैं। हम राह हक से जब फिर जाते हैं और अपनी मनमानी करने लगते हैं तो वहाँ पे अल्लाह जालिम बादशाह मुसल्लत कर देता है। और जब कोई रास्ता, कोई मोमिन मददगार नहीं मिलता है तो वहाँ फिर अल्लाह की बारगाह में सब सुजूद होके और कल्बे हुजूरी से रो रो के दुआ मांगने लगते हैं। अल्लाह अपने बंदों से बेइंतहा मोहब्बत करता है, अपने मखलूक से उतनी मोहब्बत करता है। और एक माँ जितना अपने बच्चे से मोहब्बत करती है उसके 70,000 गुना अल्लाह अपने मखलूक से मोहब्बत करता है। तो अल्लाह अपनी मोहब्बतों को सिला देता है और अपने मखलूक पे रहम फरमाता है और उसमें से कोई उसका मोमिन मददगार, कोई इमाम, कोई सरदार बनाता है और वो उसके जरिए अल्लाह उन्हें राह हक पे चलाता है। और उसी के जरिए यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, वो हाथ अल्लाह का नहीं। कलाम पाक से साबित है कि अल्लाह कहता है मैं अपने महबूब बंदों की जुबान बन जाता हूँ, हाथ बन जाके हाथ बन के तुम्हारी मदद करता हूँ, पैर बन के तुम्हारी तरफ उसे ले चलता हूँ। तो इस तरीके से वो अपने किसी न किसी महबूब बंदे को खास वदियत उज़्मा अता करके और तुम्हारे बीच में उतारता है, जो तुम्हारी रहबरी करता है, राह हक की तरफ ले जाता है और उस जुल्म से निजात दिलवाता है। मगर अल्लाह सारे जहान पर फजल करम करने वाला है, बेशक सारे जहान का वो इल्म फजल रखता है। अल्लाह की आयतें हैं कि हम अपने महबूब ए महबूब तुम पर ठीक ठीक पढ़ते हैं और तुम बेशक रसूलों में हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला बार बार अपने महबूब की तरफ भी राग़िब हो रहा है और कह रहा है कि रसूल है कि हमने इनमें एक दूसरे पर अफजल किया। अल्लाह अकबर। और रसूल भी ऐसे थे, रसूलों के काम भी ऐसे थे। जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम जरा बत्तर बनाते थे और उसके बाद से लोहे का काम करते थे। अल्लाह अकबर। लोहा उनके हाथ में जाके पिघल जाता था। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। हर नबी को, जैसे मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, हर नबी को अलग अलग वदियत उज़्मा दे के बनाया, लेकिन अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम नबियों में जो उसने वदियत उज़्मा, जो खास नूर वदियत फरमाई थी, वो तमाम के मुकम्मल मजमूए को मोहम्मद कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के महबूब में तमाम अफजलियत है, उनमें किसी से अल्लाह ने कलाम फरमाया। और पिछले जितने भी नबी आए, कोई भी किसी को भी अल्लाह से दीदार का शर्फ हासिल नहीं हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम कलामुल्लाह कहलाए, ईसा रूहुल्लाह कहलाए, और कोई वह है जिससे सब दर्जों पे बुलंद किया। और हमने मरियम के बेटे ईसा को खुली निशानियां दी और पाकीज़ा रूह से उसकी मदद फरमाई, यानी ईसा रूहुल्लाह दिया। और अल्लाह चाहता तो उनके बाद वाले आपस में न लड़ते, बाद उसके कि उनके पास खुली निशानियां आ चुकी हैं। कह रहा है कि अगर अल्लाह चाहता तो ये लोग आपस में न लड़ते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पिछले पैगंबरों में खुली निशानियां दी। उन लोगों ने अपने उम्मतियों को कहा कि मेरे हाथ पे हाथ रख के वादा करो कि हमारे बाद अगर तुम्हारी जिंदगियों में इमामुल अंबिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर होगा तो उनके हाथों पे बैत हो जाना। लेकिन अब जरा गौर फरमाइए कि जो अपने नबी की बात ना माने तो उस नबी का उम्मती नहीं होता। तो जब नबियों के हाथों पे इन लोगों ने ओहद लिया था, वादा किया था, और उनके जाने के बाद जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी ज़ुहूर में आए
تو ان لوگوں نے انہیں ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ ان کی کتابوں میں کھلی نشانیاں بھی ان کے بارے میں دی گئی تھی، ان میں بھی پیسہ دے کے رؤساؤں نے علماؤں سے تحریف کرا دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ چاہتا تو یہ آپس میں لڑتے نہیں، لیکن راہ حق سے یہ پھر گئے، اسی لیے یہ آپس میں اس طریقے سے لڑ رہے ہیں اور خسارے میں ہیں۔ اور لیکن وہ مختلف ہو گئے، ان میں کوئی ایمان پر رہا اور کوئی کافر ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو اس کتاب کے ذریعے بتا رہا ہے کہ اے میرے محبوب ان لوگوں سے بتا دو کہ جو اپنے نبی کی بات پہ نہیں مانا وہ اس نبی کا امتی نہیں ہے۔ تو یہ عیسائی اور نصرانی اور یہودی بھی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کے ہاتھوں پہ عہد کیا تھا لیکن وہ عہد بھول گئے ہیں۔ یہ ان کتابوں پہ بھی ایمان، توریت، زبور، انجیل پہ بھی ایمان ان کا ہٹ گیا ہے، کیونکہ اس میں تو آپ کی کھلی نشانیاں ہیں، اس کو بھی یہ لوگ چھپاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایمان پہ ہے اور کوئی پھر گیا، کیونکہ اپنی منمانی کرنے لگے ہیں، اور اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہے کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ ہر طریقے سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ اپنے خاص مخصوص بندوں کو جان و مال ہر طریقے سے آزماتا ہے، پھر اپنا بناتا ہے۔ تو عام لوگوں کو کس طریقے سے آزمائے گا، ذرا آپ غور کر لیجیے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے میں سے خرچ کرو۔ اور اس کے بعد سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے قلب پہ کلام پاک اتار کے اور کہہ رہا ہے کہ جو کلام پاک آپ کے قلب میں اتار رہا ہوں، یہ حکم ربی عام انسانوں تک پہنچائیے تاکہ اس سے فلاح و بہبودی کا کام ہو۔ ایمان والے ہی اس سے سبق حاصل کریں گے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے، آپ جس دور میں بھی صاحب لباس جس علاقے میں بھی رہتا ہے، اگر کوئی آپ کی مخالفت کرتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سوچ لیجئے کہ اللہ نے اسے ہدایت نہیں دی ہے، یہ اس ہدایت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ظاہری ظہور میں آئے تو تمام عالم انسانیت نے انہیں اپنا نبی نہیں مانا، تو آپ کو کس طریقے سے لوگ مان لیں گے؟ تو اہل اللہ کے لیے یہ کلام پاک بہت بڑی نصیحت ہے اور معاون و مددگار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔